हेलो बच्चों, आई होप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इस पूरे सीरीज में हम लोग जो एडवांस के पीवाईक्यू और नॉन पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये आपको जेई अटेम्प्ट 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो पूरे डिस्कशन को एंड तक देखें, राइट। ये है नॉन पीवाईक्यू काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सो क्वेश्चन सेज दैट ये पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन है, राइट। एक टावर जो कि हाइट h पर है, वहां से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। क्लियर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ थीटा फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में तो पढ़ लिया है कि रेंज की जो कंडीशन होती है दैट इज थीटा इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम रेंज आ जाती है। बट ऐसे सवालों को बेटा कैसे करना है, राइट, ये आज हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान देना बेटा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैं मान रहा हूं 0,0, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज x, -h, राइट। एंड ये जो x है बेटा, यही तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में। दैट इज नथिंग बट दिस इज योर रेंज, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि यही रेंज बेटा कैसी होनी चाहिए, यही रेंज यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए। एक चीज अगर ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी x डायरेक्शन में 0 है, राइट। तो जो तरीका हमने वहां पर आजमाया था, किस चीज को निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, वही तरीका यहां पर भी वैलिड है, राइट। एज अ रिजल्ट यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा सेम एज इट इज आने वाली है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर u को जब आप तोड़ोगे तो u cos थीटा u sin थीटा उसी तरीके से टूटेगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू x tan थीटा, राइट, माइनस gx² डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थॉट प्रोसेस समझते हैं बेटा, राइट। सबसे पहले याद करने का इसको टोन देखो, कैसे याद रखना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से टोन में याद रखोगे तो बढ़िया तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जेई एडवांस में आपको समय बचाना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि हमें x h मैक्स चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इन पॉइंट्स को इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो जो इक्वेशन है वो बन जाएगा -h दैट इज इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को वीडियो एंड तक देखना। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो बेटा, राइट। एंड दिस टर्म बिकम्स gx² डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान देना बेटा, u फिक्स होगा, जाहिर सी बात है। रेंज मैक्स करने के लिए सर हम u को ही इनफाइनाइट कर दे, नहीं बेटा, है ना। वैसे तो x इनफाइनाइट आना ही है, राइट। थोड़ा फाइनाइट हिसाब से अपने को सोचना है। तो u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर h भी फिक्स्ड है। इसका मतलब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, थीटा भी वेरिएबल, राइट, क्योंकि उसी की कंडीशन तो अपने को ढूंढनी है, राइट। एंड जो रेंज है x वो भी तो वेरिएबल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस सोचेंगे। क्या है वो थॉट प्रोसेस? ध्यान देना, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ढूंढना पड़ेगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस ये है कि x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को ढूंढो, राइट, ठीक है ना। उसके बाद पुट इट इन इक्वेशन 1। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इस पूरे चीज को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। क्या ये सभी लोगों को समझ में आई ये बात, राइट। अब इक्वेशन 1 अपने पास है, राइट। एंड सिंस वी नो दैट हमारा जो मेजर वेरिएबल है ना थीटा, क्योंकि थीटा बदलने से ही यहाँ पर पूरी कहानी चेंज होगी, राइट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट होल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट, है ना। एंड पुट, ठीक है, एंड पुट क्या कंडीशन होती है, हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, dx बाई डी थीटा यहाँ पर ढूंढेंगे एंड देन पुट इट इक्वल टू 0। यही तो कंडीशन होती है गिवन फंक्शन, है ना। यहाँ पर रेंज वेरी हो रहा है, राइट। तो रेंज को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई डी थीटा को 0 पुट कर देंगे। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा, राइट। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूँ पीछे एंड देन अपन डिफरेंशिएशन का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो -h इज इक्वल टू x tan थीटा,
ठीक है बेटा, राइट, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? पेशेंटली देखना है, राइट, साथ ही साथ आप भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? अगर हम डिफरेंशिएट मारे, राइट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप अपने सामने आने वाला है उसको मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। h इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, x tan थीटा uv रूल से डिफरेंशिएशन होगा बेटा, x को एज इट इज रखो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है, राइट, इन प्लस यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा को एज इट इज रखो, ठीक है, एंड जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज गोइंग टू बी dx बाय डी थीटा। आई होप ये बेसिक चीज़ें सभी लोगों को क्लियर है एंड याद आ रही है, ठीक है, राइट। माइनस अगर हम यहाँ पर करें, यू नो, इसी स्टेप को मैं आगे यहाँ पर ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। माइनस अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, राइट, जी है ना डिवाइडेड बाय 2u², तो यहाँ पर कॉमन है, राइट। इस कॉस स्क्वायर को हम अगर ऊपर लेके जाए तो अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर ही मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 1/cos इज यू नो सेक, तो ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। तो माइनस g/2u² को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू 2 सेक थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, दैट इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो उसको भी लिख देता हूँ इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा। थोड़ा सा आराम से करना है, डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ा है, इसीलिए तो एक जे एडवांस के लिए बहुत ही प्रोबेबल सवाल बन जाता है। ओके, प्लस आप अब नेक्स्ट स्टेप जो करोगे दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू और एक टर्म आ जाएगा चिंटू दैट इज डी एक्स बाय डी थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बंधु, राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे से यू नो अपने को डिफरेंशिएशन करना है, कोई घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, पुट डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ऐसा मैं करता हूँ, क्या ये पूरा टर्म 0 हो गया? बढ़िया, मज़ेदार है कि नहीं, राइट। देखो ये जो खिचड़ी है ये पूरी की पूरी 0 हो गई। अरे हाँ की ना, समझ में आई बात? लिखना, नोट जरूर बनाना, सिर्फ ब्लाइंडली वीडियो को नहीं देखना है। क्लियर है? नहीं तो आज याद रहेगा और कल भूल जाओगे, तो पक्की बात है, ठीक है। चलो अब और पेशेंटली करता है काम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो माइनस वाला टर्म है ये मैं अगर उस साइड लेके जाऊं तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स अपने पास बचेंगे। सो फाइनली देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट आई कैन राइट इज यू नो एक्स इनटू sec square theta, right, that is going to be equal to g divided by you know 2u²। ये 2 और ये 2 भी खेलने चलेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो बचेगा that is u² into x², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय और एक जो टर्म बचेगा that is sec square you know theta, right, मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब देखो और क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा खेलने चले गए, राइट। यहाँ से एक x और ये x ये भी खेलने चला गया बेटा। क्या यहाँ से हमें x इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा है, जो अपना एम भी था, यही तो चीज़ अपन निकालना चाह रहे थे। तो x इन टर्म्स ऑफ थीटा दैट इज नथिंग बट x वुड बी कमिंग आउट एज u², राइट, डिवाइडेड बाय g इंटू टैन थीटा। समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? अब इस पूरे टर्म को, है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट, इस पूरे टर्म को हमें किस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो वी नीड टू पुट दिस इक्वेशन, ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 1, राइट, पुट इट इन इक्वेशन 1, राइट। इस पूरे टर्म को x की वैल्यू जो है u² अपॉन जी टैन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। हमारा इक्वेशन 1 क्या था बेटा, दैट इज माइनस h इज इक्वल टू x टैन थीटा माइनस gx², राइट, अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं अलग से स्लाइड पे अपन इस चीज़ को कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीसरी स्लाइड खोल लेता हूँ। x की वैल्यू इज u² अपॉन जी टैन थीटा, इसको भी याद रखना है बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, माइनस h इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ठीक है, राइट, माइनस gx² डिवाइडेड बाय यू नो 2u² cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें पुट x की वैल्यू यू नो x इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय g
tan थीटा। एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि क्या हम सही सब्स्टिट्यूशन कर भी रहे कि नहीं। यस, यू स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा। ठीक है, अब अगर मैं कैलकुलेशंस को प्रोसीड करूँ बेटा आगे, सो यहाँ पर माइनस एच की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ ही रहेगी। x के जगह पर ये पूरी खिचड़ी पुट करनी है। एंड आप देख सकते हो जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो tan थीटा तो ऐसे ही कट रहा है, तो उसको मैं बेटा फिर से नहीं लिख रहा हूँ, उतना स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो tan थीटा वाला टर्म तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, राइट। माइनस में अगर हम बात करें, इसको थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा, 2u स्क्वायर राइट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाला टर्म अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तो वो जो आएगा दैट इज u की पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, एंड ऊपर क्या चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा। पेशेंटली कर रहा हूँ हर एक स्टेप को बेटा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मत समझना कि सर आप तो बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, राइट। यू स्क्वायर एंड यहाँ पर u का एक 2 पावर यहाँ पर बच जाएंगे, एक g यहाँ पर एंड एक g यहाँ पर, ये भी खेलने चले गए बेटा, राइट। सो फाइनल टर्म जो खेलने के बाद बच जाता है दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, राइट, माइनस दिस इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म बचेगा दैट इज 2g, एक जी बच रहा है एंड साइन स्क्वायर थीटा भी अभी बच रहा है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक साइड लेके जाता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो क्या बचेगा, दैट इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, एंड दिस इज गोइंग टू बी u स्क्वायर माइनस जी, राइट, माइनस एच अगर इस साइड आ गया तो प्लस एच बन जाएगा, सो दैट इज u स्क्वायर प्लस जी एच डिवाइडेड बाय जी, ये टर्म बचेगा, राइट। देख सकते हैं आप सभी लोग ये जी और ये जी भी खेलने चले गए जी, राइट। ठीक है, अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करूं, ध्यान देना पेशेंटली हर एक चीज को ऑब्जर्व करना बेटा, इस चीज के आगे की कैलकुलेशन के ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर बेसिक मैथमेटिक्स से आइसोलेट कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा दैट वुड बिकम यू स्क्वायर प्लस जी एच वाला टर्म नीचे चला जाएगा, राइट। सो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर प्लस जी इंटू एच। क्या ये सबको समझ में आ गया है ना, राइट। यहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ये जो पूरा का पूरा टर्म है यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस जी एच, राइट। ठीक है, सो थीटा का फाइनल आंसर बेटा क्या निकल के आएगा, आप सभी लोग बोल ही सकता है। सो थीटा जो कि अपना आंसर है दैट इज साइन इनवर्स, राइट, ऑफ दिस होल टर्म। इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूँ समोसा, राइट। सो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ समोसा, राइट, एंड ये है अपना फाइनल आंसर। समोसा बेटा यहाँ पर क्या है बता सकता है सभी लोग, समोसा इज यू स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस जी एच, राइट। तो समोसे के अंदर का वो पूरा मसाला है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, मजा आया क्वेश्चन देखकर, राइट। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।